साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी समस्याओं का हल मात्र एक वीडियो से आप पा सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को भाद्रा से संबंधित बातें को सामने रखा हूं, जिसे आप यकीन तो आपको हो ही गया होगा कि भाद्रा कहाँ की उत्पत्ति कैसे होती है, भाद्रा में कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भाद्रा में हमें क्या शुभ कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, भाद्रा का वास कब किधर होता है, किस दिशा में होता है, इन सारी बातों का हल तो आपको पिछले वीडियो में मिल ही गया होगा। आज भाद्रा के बारे में एक विशेष जो शीर्षक हम लोग लाए हैं, जो विधिवत रूप से आप उसको भी देख लें ताकि भाद्रा से संबंधित कोई भी संशय आपके मन में न रह जाए। भाद्रा से संबंधित कुछ हमारे वीडियो भी देखे हुए जो सब्सक्राइबर या नए व्यूअर हैं उनके द्वारा कमेंट आया हुआ है कि भाद्रा के बारे में आपने पहले वीडियो डाला है और लेकिन उसमें भाद्रा का ये नहीं बताया है कि भाद्रा इस समय मुख पर है या पूंछ पर है, यानी भाद्रा के मुख का ज्ञान तथा पूंछ का ज्ञान कैसे प्राप्त करें। क्या भाद्रा मुख पर हो, मुख और पूंछ पर हो तो क्या भाद्रा में हमें कोई कार्य करना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के मैं सोचा कि यदि एक व्यक्ति को क्यों बताऊं, मैं क्यों न एक वीडियो बना दूं जिससे कि आप सभी लाभान्वित उससे हो सकें। यानी भाद्रा का मुख और पूंछ का ज्ञान हम लोग कैसे पंचांग से देख करके तथा अन्य शास्त्रों को अध्ययन करके जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, जिसे विधिवत रूप से देखें और समझें। जैसे मैं एक चार्ट बनाया हूं आपको समझने के लिए। यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा था भाद्रा के बारे में कि भाद्रा का वास कहाँ होता है, उसी प्रकार वहीं पर दिया हुआ है। जैसे पंचांग के किसी पेज पर आप जाते हैं, किसी पेज नहीं 8 नंबर के पेज पर ऋषिकेश पंचांग पर आप जाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है भाद्रा वास फल। यहाँ पर जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ विधिवत रूप से, उसी के बगल में यहाँ पर देखिए अथ भाद्राया मुख पुक्षादि परिज्ञानम, यानी भाद्रा यहाँ पर देखिए ये जो है तिथि का नाम चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, तृतीया, सप्तमी, दशमी, चतुर्दशी। यहाँ पर देखिए जो है दिशा दिया हुआ है पश्चिम आदित्य यानी पूरब, उत्तर नैऋत्य, आदित्य नहीं, यहाँ पर आग्नेय कहा जाएगा। पश्चिम, आग्नेय, उत्तर, नैऋत्य, ईशान, दक्षिण, वायव्य और पूरब, ये दिशाओं का नाम दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा समझने में आपको टेढ़ा लगेगा, लेकिन मैं एक सरल रूप से चार्ट जो आपके सामने रखने जा रहा हूं उसको आप यदि ध्यान से देखेंगे तो भाद्रा का मुख और पूंछ का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी गणना कैसे की जाती है, उसके बारे में मैं एक चार्ट बनाकर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ देखिए भाद्रा के मुख एवं पूंछ पर देखने की विधि, यानी भाद्रा मुख पर है या पूंछ पर है। तो यहाँ पर देखिए तिथि बनाया दिया हुआ है, यहाँ पर भाद्रा का मुख और भाद्रा का पूंछ। कब भाद्रा का मुख भाद्रा मुख पर आता है और कब पूंछ पर आता है, यह ध्यान दें। तो यहाँ पर देखिए शुक्ल पक्ष चतुर्थी, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। यहाँ पर है शुक्ल पक्ष अष्टमी, कृष्ण पक्ष दशमी, शुक्ल पक्ष एकादशी, कृष्ण पक्ष सप्तमी, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष तृतीया। तो अब देखिए भाद्रा का मुख जानने के लिए शुक्ल पक्ष के चतुर्थी और कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन वृष्टिकरण के, मैंने वृष्टि जो आपको वृष्टिकरण कहीं भी लिखा रहता है कहीं पंचांग में या शास्त्र में, लेकिन उसको भाद्रा ही आप समझे। कहीं कहीं भाद्रा लिखा रहता है भाद्राकर्ण, कहीं कहीं पर वृष्टिकर्ण लिखा रहता है। तो वृष्टिकर्ण के 5 घटियाँ
अर्थात 2 घंटे। 5 घटी को आप घंटा मिनट बनाएंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे। अर्थात 2 घंटे प्रथम भाग का समय जब हो तो आप समझें कि भाद्रा जो है मुख पर है। उसी प्रकार विष्टिकरण के यानी भाद्राकरण के चतुर्थ भाग के अंतिम 3 घटी अर्थात 72 मिनट का समय जब हो चतुर्थी और चतुर्दशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के, तो आप उस दिन भाद्रा के यहाँ पर हो तो 5 घटी प्रथम भाग यानी प्रारंभ का समय और उस समय मुख पर होगा और चतुर्थ भाग के अंतिम 3 घटी जो होगा यानी 72 मिनट जो समय होगा वह जो है भाद्रा का पूछ कहा जाएगा। आगे देखते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की दशमी। विष्टिकरण के द्वितीय भाग की प्रथम 5 घटियां भाद्रा के मुख कहा जाता है। विष्टिकरण के प्रथम भाग की और अंतिम की 3 घटियां भाद्रा के पूंछ कहे जाएंगे। शुक्ल पक्ष के एकादशी और कृष्ण पक्ष के सप्तमी, विष्टिकरण के तृतीय भाग की प्रथम 5 घटी उसी प्रकार उस पर मुख कहा जाएगा। उसी प्रकार विष्टिकरण के द्वितीय भाग के अंतिम 3 घटी भाद्रा के पूंछ कहे जाएंगे। शुक्ल पक्ष की 15 घटी कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि जो है वह उसके लिए मुख और पूंछ का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, तो विष्टिकरण के चतुर्थ भाग की प्रथम 5 घटियां तथा विष्टिकरण के तीसरे भाग की तृतीय भाग की अंतिम 3 घटियां यानी 5 घटियां जो प्रथम हुआ यह विष्टिकरण के जो हुए यह मुख इसे समझेंगे और यहाँ पर उसके पूंछ समझेंगे। ध्यान देने योग्य बात एक और है कि भाद्रा के मुख और पूंछ पर कोई भी कार्य शुभ नहीं करना चाहिए। वह मुख और पूंछ पर यदि भाद्रा हो तो वह शुभ नहीं होता है। पीठ पर यानी पीछे भाग पर यदि भाद्रा पड़े तो आपको शुभ समझना चाहिए। यानी आपको भाद्रा के मुख और पूंछ के ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे वह सरल विधि से मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।